अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका क्या है? अक्सर लोग ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो कहते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, हमारे चेक्स नहीं आ रहे या फिर हमारे चेक्स का अमाउंट बढ़ नहीं रहा। आज इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे, तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस नहीं बल्कि एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए से आप ज्यादा से ज्यादा लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के तहत जो भी बिजनेस होगा उसमें इतना पोटेंशियल होगा कि वो आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन इस करोड़पति बनने के लिए आपको एक खास किस्म का प्रूवन फार्मूला है, उसको अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। उस फार्मूले का नाम है प्रेटो प्रिंसिपल, जिसको 2080 का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यानी कि प्रेटो प्रिंसिपल के मुताबिक 20% एफर्ट करके आप 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, और ये आपकी जिंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। चाहे आप स्टडीज कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना पसंदीदा ख्वाबों का कारोबार यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाला बिजनेस कर रहे हैं। अब जानना यह है कि इस फार्मूले को आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से लागू किया जा सकता है। यह जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए आखिर नेटवर्क मार्केटिंग काम कैसे करता है। इसके 3 मराहिल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला मरहला होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के अंदर जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो अक्सर लोगों को यह लगता है कि उनको अलादीन का चिराग मिल गया है या उनकी कोई लॉटरी लग गई है और वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, और वो उतर जाते हैं मार्केट के अंदर बगैर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, बगैर किसी नॉलेज को हासिल किए, बगैर लर्निंग किए हुए, बगैर ट्रेनिंग हासिल किए हुए, और लोगों को मुर्गा समझकर फांसने लगते हैं और हर किसी को प्लान दिखाने लगते हैं। और यही बुनियादी वजह होती है नाकामी की, क्योंकि चिंगम मार्केटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। ये चिंगम मार्केटिंग करते हुए वो ये बात भूल जाते हैं कि वो किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर आए और उन्होंने क्यों ज्वाइन किया ये बिजनेस। और यही वो लोग होते हैं जो शिकायत करने लगते हैं कि कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये कन्विंसिंग कर रहे होते हैं। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कन्विंस नहीं किया जाता। इट इज द बिजनेस टू एजुकेट द पीपल। ये लोगों को एजुकेट करने का, अवेयर करने का, सिखाने का बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते साथ ही सबसे पहला फोकस आपको अपनी लर्निंग पे देना है। कम से कम 1 साल तक आपको ट्रेनिंग्स लेनी है और सीखना है चीज़ों को, और प्रोडक्ट को यूज करके उसके बेनिफिट्स को अच्छे तरीके से अपने माइंड के अंदर रखना है। नंबर 2, आपको प्रेटो प्रिंसिपल पर अमल करते हुए 80% अपने प्रोफेशन को टाइम देना है जो आप काम कर रहे हैं, और 20% सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ईमानदारी के साथ आपने लगा देने हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस आपको अपनी लर्निंग पर करना है। ये याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपको अपने सब्र का 10 गुना लौटा कर देती है। इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यह आपको बहुत जल्द करोड़पति करेगी, आपको टाइम फ्रीडम भी देगी, फिनेंशियल फ्रीडम भी देगी। लेकिन इन सब को हासिल करने के लिए सबसे पहले, वैसे तो हर बिजनेस के अंदर सब्र लाजमी है, इसके अंदर भी जिसमें में ये नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी लगी हुई है उस बिजनेस में भी आपको सब्र तो करना पड़ेगा, लेकिन इसका फल आपको 10 गुना मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको हर किसी को मुर्गा समझकर और उसको फांसना नहीं स्टार्ट कर देना, या चिंगम मार्केटिंग नहीं शुरू कर देनी कि हर किसी के पीछे पड़ जाना है। आपको अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को देखना है, उनके लिए लिस्टिंग करनी है, और ये लिस्टिंग का मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसके हवाले से आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन लिस्टिंग करके आपने उसको भी सेपरेट करना है कि कौन से लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं और कौन से आपके पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं हैं, कौन से आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं और कौन से आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। ये सारी चीजें आपने डिटेल के अंदर अपने पास इनलिस्ट कर लेनी है, अपने पास लिस्ट बना लेनी है नाम नंबर्स के साथ। नोन अननोन सबको आपको सेपरेट करना होगा।
अब चलते हैं दूसरे फेज की जानिब, जो कि है मोमेंटम फेज। इस फेज के अंदर आपकी अच्छी खासी इनकम आने लगती है और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे फॉलोवर्स भी बन जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा इज्जत भी मिल रही होती है, आपके अंदर काफी सारी तब्दीलियां भी आ चुकी होती हैं, जिसमें लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। लेकिन जब इतने कम अरसे के अंदर आपको इतनी कामयाबी मिलती है तो आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, और इसी इंतहा के दौरान, इसी एक्साइटमेंट के दौरान आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हालांकि इस मौके पर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त आपको फॉलो कर रहे होते हैं और उन्हीं की सबकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। इस स्टेज पर ज्यादातर लोग अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस समझने लगते हैं या फिर अपने आप को अब्बा समझने लगते हैं और ट्रेनिंग्स छोड़ देते हैं और न्यू ज्वाइनिंग्स भी नहीं कराते, और ये सबसे बड़ी उनकी गलती होती है। देखिए, लर्निंग आपको एंड तक करनी होगी, आपने अपने सीनियर्स का हाथ नहीं छोड़ना। भले आप उनसे लेवल के अंदर ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी आपने उनकी राय लाजमी लेनी है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं। दूसरी बात, आपको लर्निंग जारी रखनी है, ताकि लर्निंग करते रहेंगे तो आपकी अर्निंग वैसे ही बढ़ती रहेगी। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपको न्यू प्रोस्पेक्ट्स करने हैं, न्यू ज्वाइनिंग्स लाजमी करवानी है, न्यू लोगों को जरूर प्लान दिखाना है, क्योंकि अगर आपकी टीम नहीं बढ़ेगी तो आपका बिजनेस एम्पायर कैसे बिल्ड होगा। अलबत्ता यहां पर भी, इस स्टेज पर भी आपको 20% ही नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम देना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड और लास्ट फेज पर, जो कि है स्टेबिलिटी फेज। इस फेज के ऊपर आप बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो चुके होते हैं, आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होता है और आपकी इस वक्त ग्रूमिंग हाई लेवल पर पहुंच चुकी होती है। आप इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके होते हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम होती है और आप एक अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज लाजिम है, ना सिर्फ आप फिनेंशियली ग्रो करते हैं बल्कि आप अपने सोशल लाइफ में भी ग्रो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल, तमाम किस्म की चीजों में आपकी ग्रोथ हो रही होती है। ये मुकाम वो है जहां पे इज्जत, दौलत, शोहरत, आपको सारी चीज मिल गई होती है। इस मुकाम के ऊपर भी एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई कारोबार आप, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी कोई भी आप कारोबार करते हैं, जब तक आप उस कारोबार से, उस काम से पहचाने ना जाएं, तब तक उस काम को करना लाजिम होता है, वरना उसमें कामयाबी नहीं मिलती। यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। इसमें आपको कम से कम भी 4 से 5 साल का अरसा लगता है इस लेवल को अचीव करने के लिए, और ये यहां पर आपके तमाम ख्वाब ताबीर हो चुके होते हैं। इस लेवल पर आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाती हैं, आप पैसिव अर्निंग भी अर्न कर रहे होते हैं। अब ये वो मुकाम होता है जहां पर आप अपनी प्रोफेशन को खैराबाद कह सकते हैं। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग को 100% कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाता है और टाइम फ्रीडम भी मिल जाता है। ये याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई टोपी करवाने वाला काम नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपको ग्रो करने का। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं तो आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि सही तरीके से कैसे काम किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मेन मकसद ये होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लॉयल कस्टमर्स खड़े कर सके, और लॉयल कस्टमर तभी खड़े होंगे जब लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे, जब वो आप पर यकीन करेंगे। ये कोई बेवकूफ बनाने का ये वक्ती काम नहीं होता, उसने आपके साथ लाइफ स्पेन में पूरी जिंदगी चलना होता है। उस कस्टमर ने, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके साथ लाइफ स्पैन में चलना होता है, तो आप उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, ये नॉर्म्स है नेटवर्क मार्केटिंग के। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, ताकि हम उसके ऊपर इसी किस्म की कोई अच्छी सी वीडियो बनाएं और आपकी मालूमात में इजाफा करें। थैंक यू। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपको कामयाब कर सकती है। अल्लाह हाफिज।